हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10 में मैथमेटिक्स में हम लोग सर्कल्स की बात करेंगे। और सर्कल्स में भी हम लोग सर्कल्स की बात क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट रहती है, ये थोड़ा क्लियर नहीं होता जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये आप लोगों को क्लियर नहीं होता। तो हम लोग बेसिक में एकदम शॉर्ट में वीडियो को करेंगे और बहुत ही ईजिली मैं आपको समझाऊंगा, छोटी छोटी बेसिक बातें बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सर्कल्स की बात करते हैं। एकदम अपना टू द पॉइंट वीडियो रहेगा। सबसे पहले सर्कल्स क्या होता है, तो सर्कल्स आप लोग जानते हो, इसको मैं बताऊं या ना बताऊं? चलो एक सेकंड के लिए तो बता ही देता हूं कि क्या होता है सर्कल्स। सर्कल्स क्या है बताओ, आप लोगों को कुछ आइडिया? देखो, सर्कल उस सारे पॉइंट का कलेक्शन है जो एक किसी फिक्स पॉइंट से के चारों ओर, किसी फिक्स पॉइंट के चारों ओर एक फिक्स डिस्टेंस पे, सपोज करो यहाँ पे एक मैंने कील ठोक दी और यहाँ पे इस पे एक धागा बांध दिया इतने दूर पे। अब वो धागा के क्या होगा, डिस्टेंस चलो 1 मीटर है मानते हैं। अब उससे ना ज़्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है, और इसके अराउंड अब उस धागे पे इधर हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स बना रहे हैं। पॉइंट्स बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं, कितने पॉइंट्स बना रहे हैं हम लोग? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं। जब ये पॉइंट इनफाइनाइट हो जाएगा तो एक टाइम के बाद हमें क्या दिखेगा कि इतने सारे पॉइंट हो गए कि हमें एक लाइन, मतलब एक बेसिकली एक सॉलिड कर्व टाइप दिखने लगेगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल्स। अब बाकी डिफिनेशन तो आप लोग जानते ही हो पहले से, लेकिन मैंने एक बेसिक्स बता दिया। चलो ये तो हो गई बेसिक की बात। अब आगे बढ़ते हैं। सर्कल्स के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात, ये वीडियो जो होगा वो आईसीएससी सीबीएसई सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा और मास्टर होगा, एकदम शॉर्ट में मास्टर वीडियो होगा। तो पहला पॉइंट अपना क्या है? पहला पॉइंट है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक, कन मतलब समझ रहे हैं, एक ही जगह पे सबका सेंटर। कैसा होगा भाई? ये एक सर्कल है, बगल में ये एक सर्कल है, इन दोनों का सेंटर तो एक ही जगह पे नहीं है। तो कैसा होगा कंसेंट्रिक सर्कल? अगर इसी को उठा के इसके अंदर फिट करें कि इसका सेंटर मैच हो जाए, तो इन दोनों सर्कल को क्या बोलेंगे? कंसेंट्रिक सर्कल। क्या ऐसा और भी हो सकता है? जी हाँ, इन नंबर ऑफ सर्कल्स ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गए कंसेंट्रिक सर्कल। दूसरा, अगर कोई बोलता है इक्वल सर्कल, तो इक्वल सर्कल का क्या मतलब? जैसे अपन ट्रायंगल पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, दो ट्रायंगल को इक्वल बोलने के लिए अपने को कम से कम 3 पैरामीटर एस 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 ए ऐसा कुछ बोल रहे थे ना। लेकिन क्या सर्कल में अपना इतना पैरामीटर होता है? सर्कल में सिर्फ एक पैरामीटर होता है, उसका रेडियस। या तो रेडियस इक्वल है या तो नहीं इक्वल है। जैसे इन दोनों सर्कल में आप लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि इसका रेडियस कैपिटल आर बोलूँ, इसका रेडियस स्मॉल आर बोलूँ, इनका रेडियस इक्वल नहीं है, मतलब सर्कल इक्वल नहीं है। और अगर दोनों का रेडियस इक्वल हो गया तो सर्कल इक्वल होगा। तो मतलब इक्वल सर्कल का एक ही क्राइटेरिया है, कौन सा? रेडियस शुड बी इक्वल। ठीक है, आपने कंसेंट्रिक सर्कल समझ लिया कि वो सारे सर्कल जिसके सेंटर अगर एक ही जगह पे मिल रहे हैं तो उस सर्कल को हम, उन सारे सर्कल को कंसेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। दूसरा, अगर दो सर्कल की रेडियस अगर सेम है तो उसको हम इक्वल सर्कल बोलेंगे। तीसरा अब आता है, बात करते हैं अब हम किसकी बात करते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड क्या होता है? अगर देखो कोई भी फिगर है, एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, एक ट्रायंगल है और उसके चारों तरफ हम एक सर्कल बनाते हैं। सर्कमस्क्राइब्ड मतलब उस वो चारों तरफ से स्क्राइब्ड है। कोई फिगर जो है चारों तरफ से, सर्कम का मतलब है कि एक सर्कल से स्क्राइब्ड है। ठीक है, कोई भी फिगर चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, अगर वो चारों तरफ से किसी सर्कल से स्क्राइब्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कमस्क्राइब्ड। ये देखो सर्कल टाइप तो दिख नहीं रहा, लेकिन आप समझ रहे हो, मजबूरी। चलो, तो ये ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब्ड है, ये क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्ड है। और ऐसे केस में जो हमारा सर्कल का सेंटर कहीं ना कहीं तो होगा, तो उस सर्कल के उस सेंटर को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। ठीक है, इसी का उल्टा क्या हो, अगर कोई, जैसे इसमें क्या था, कोई फिगर के बाहर
कोई फिगर सर्कमस्क्राइब्ड था, लेकिन क्या हो अगर कोई फिगर इंस्क्राइब हो। इंस्क्राइब्ड मतलब सपोज करो ये हमारा एक ट्रायंगल है, सपोज क्या करो वो तो है ही, लेकिन इसके अंदर अगर हमारा कोई सर्कल हो तो उसका भी तो कहीं सेंटर होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इन सेंटर। क्या बोलेंगे? इन सेंटर। ठीक है, इसी में ये ज़रूरी नहीं कि एक यही हो। सपोज करो कि देखो पहले सर्कल बनाने के बाद क्वाड्रिलेटरल बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। बढ़िया। अब देखो, अब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि एक सर्कल जो है एक वो इंस्क्राइब्ड है किस में, एक क्वाड्रिलेटरल में, और यहाँ पे जो सर्कल सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे, इन सेंटर। तो पहला पॉइंट आपने क्या देखा था, पहला पॉइंट देखा था कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दूसरा इक्वल सर्कल, तीसरा सर्कम सेंटर सर्कमस्क्राइब्ड, इन सेंटर इंस्क्राइब्ड। ठीक है, तीसरा चौथा पॉइंट आपने देख लिया। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट अपना थोड़ा डिटेल्ड पॉइंट है। पांचवा पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड देखो बेसिक तो आप जानते ही हो, लेकिन अपन इस वीडियो के एक मास्टर वीडियो बना रहे हैं तो हमें एडवांस की तो थोड़ी बात करनी पड़ेगी, और एडवांस की बात करने के लिए बेसिक चीज़ों को आप जानते हो तो उसको थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं अब कॉर्ड की। तो कॉर्ड क्या होता है, किसी भी सर्कल के दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन को हम कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, किसी भी सर्कल के दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को हम कॉर्ड बोलते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो जैसे ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ, तो ये अपना एक कॉर्ड बन गया। इसी पॉइंट, यही पॉइंट है, दूसरा पॉइंट अगर मैंने ये लिया होता तो ये अपना एक कॉर्ड बन गया। ये अगर इसी पॉइंट को लिया, इसी पॉइंट को लिया और इसको अगर हमने मिला दिया तो ये अपना एक कॉर्ड बन गया। ठीक है, तो बेसिकली कॉर्ड एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर के हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि अगर कोई कॉर्ड सेंटर से पास कर गया तो उसी कॉर्ड को हम क्या बोलेंगे, डायामीटर। ठीक है, अगर कोई कॉर्ड सेंटर से पास कर गया तो उसी कॉर्ड को क्या बोलेंगे, डायामीटर। ठीक है, बराबर छे। चलो आगे बात करते हैं कि अगर अगर कहीं कॉर्ड है, किसी सर्कल पे अगर कोई कॉर्ड है तो भाई कॉर्ड होगा तो मतलब वो तो सर्कल दो भाग में बट गया। अगर इधर मैं कॉर्ड डाल दूं तो सर्कल तो अब दो भाग में बट गया। एक भाग कौन सा, अगर मैं अलग अलग पेन से दिखाऊं तो एक भाग तो अपना ये वाला, ठीक है, एक भाग तो अपना ये वाला हो गया, दूसरा भाग ये वाला हो गया। तो क्या बोलेंगे इसको, अगर दो दो बोलें, इसको दो पार्ट में बांट दिया तो क्या उसको बोलेंगे, एक तो अपना ऐसा वाला पार्ट है और दूसरा अपना ऐसा वाला पार्ट है। ठीक है, तो अगर इसको जो अगर हम कर्व में देखें तो इसको क्या बोलेंगे, माइनर, माइनर है ना, छोटा सा है, माइनर आर्क, और इसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको एक एरिया की तरह देखें, जैसे अभी हमने क्या देखा, एक लाइन की तरह, एक लाइन की तरह बेसिकली एक बोल सकते हैं एक कर्व की तरह देखा। अभी क्या हम इसको एक एरिया की तरह देखते हैं। एरिया की तरह कैसे देखेंगे, ये एक एरिया हुआ, दूसरा एक एरिया हुआ, तब अब आपको आपको अपने को क्या बोलना पड़ेगा, अपने को बोलना पड़ेगा सेगमेंट। तो इसका मतलब ये जो एरिया है ये माइनर सेगमेंट है और ये जो एरिया है ये मेजर सेगमेंट है। समझ गए बात को? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। ये सब बेसिक पॉइंट था, ये 5 बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए। पहला बेसिक पॉइंट कि कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है। दूसरा बेसिक पॉइंट कि बताओ बताओ इक्वल सर्कल क्या होता है। तीसरा बेसिक पॉइंट कि सर्कम सेंटर क्या होता है और सर्कमस्क्राइब्ड होना क्या होता है। चौथा बेसिक पॉइंट कि इन सेंटर क्या होता है और इनस्क्राइब्ड होना क्या होता है। पांचवा पॉइंट कॉर्ड के बारे में, कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड से अपना डायमीटर कैसे बन जाता है, सॉरी आर्क क्या होता है, अगेन सॉरी, कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड से डायमीटर कैसे बन जाता है, माइनर सेगमेंट कैसे बन जाता है, मेजर सेगमेंट कैसे बन जाता है, माइनर आर्क कैसे बन जाता है, मेजर आर्क कैसे बन जाता है। बेसिकली मैं इसको एक बार और दिखाना चाहूँगा कि ये अपना अगर कोई कॉर्ड है
तो यही कॉर्ड अगर सेंटर से इसमें इन की सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को ही कॉर्ड बोलते हैं। और वही कॉर्ड अगर कोई भी कॉर्ड गलती से अगर सेंटर से पास कर गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। और अगर वो डायमीटर है तो डायमीटर है, फिर कहना क्या है उसके बाद थोड़ी कॉमेडी हो जा रही ना, होनी चाहिए। चलो, अब अगर कोई कॉर्ड है तो उसको दो पार्ट में बांटेगा। तो अगर हम एज ए लाइन देखें, एज ए कर्व देखें, तो उसको माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, सॉरी माइनर आर्क, मेजर आर्क बोलेंगे। और अगर उसको एज ए एरिया देखें तो क्या उसका बोलेंगे, माइनर एरिया और मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट बोलेंगे। चलो, ये हो गई हमारी बेसिक बातें। अब थोड़ा आते हैं एडवांस बात पे। अब कॉर्ड का खेल होगा, ठीक है। चलो थोड़ी एडवांस बात करते हैं, बी रेडी। पहला एडवांस बात, बेसिक बातों में 5 बातें हुई, 5 बात के अंदर भी कुछ बातें थी। अब हम एडवांस बात पे चलते हैं। एडवांस बात क्या है, तो एडवांस बात क्या है कि किसी सर्कल में, अगर हमारे पास कोई सर्कल है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अगर हमारे पास कोई सर्कल है तो उसका एक सेंटर होगा, और सेंटर होगा तो उस पर आप लोग क्या करोगे बदमाश बच्चों, क्या करोगे, एक कॉर्ड डाल दोगे और बोलोगे सर कि कॉर्ड सेंटर से कितनी दूरी पे है। चलो मत बोलो तुम लोग, ये आपने कॉर्ड डाल दिया और इस कॉर्ड पे आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर डाल दोगे। अब बोलोगे सर इसकी लेंथ कितनी, इसकी लेंथ कितनी है, तो हम बोलेंगे कि सर जैसे ही आपने परपेंडिकुलर डाला दोनों की लेंथ अपने आप इक्वल हो गई। मतलब क्या है, मतलब ये है कि किसी कॉर्ड पे अगर आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालते हो तो कॉर्ड दो हिस्से में बट जाता है। मतलब ये कि किसी सर्कल में अगर कोई कॉर्ड है और उस पे आपने सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डाल दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों, सॉरी, ये कॉर्ड दो हिस्सों में बट गया। अगर इसको हम ए ओ बी बोले, ए ओ बी, तो हम बोल सकते हैं कि ए सी इक्वल टू सी बी। दूसरा इसी का उल्टा, इसी चीज़ का उल्टा, कि अगर हमारे पास कोई कॉर्ड है और उस पे उसको आपने ऐसे एक परपेंडिकुलर नहीं, इस बार परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे, इस बार बोलेंगे कि उस पे अगर आपने कोई 90 डिग्री पे सेंटर से अगर कोई लाइन खींचा तो क्या हो गया, उसके मिड, सॉरी, इसको थोड़ा मैं अच्छे तरीके से बताता हूँ, थोड़ा आप लोग धैर्य रखें। चलो, अगर हमारे पास कोई सर्कल है और सर्कल में हमारा क्या है, एक कॉर्ड भी है और कॉर्ड का मिडिल पॉइंट हमें पता है, तो क्या होगा, कॉर्ड का अगर मिडिल पॉइंट पता है उसको सेंटर से मिलाएंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 90 डिग्री पे होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा ना, दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो डिफरेंस मैं एक बार क्लियर करता हूँ। पहला पॉइंट हमारा बोला था कि अगर कोई सर्कल है और उसमें कोई कॉर्ड है और सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाला है तो वो कॉर्ड अपने आप दो भाग में बट जाएगा, दो इक्वल भाग में बट जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर दो कॉर्ड को आपने इक्वल भाग में बांट दिया है और उस पर सेंटर से कोई लाइन मिलाया है तो वो अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री पे ही काटेगा। समझ गए, ये दोनों बेसिकली पॉइंट है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। चलो अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट अपना क्या कहता है, तीसरा पॉइंट अपना कहता है कि अब की जो है बच्चे ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, वो एक कॉर्ड नहीं डाल रहे हैं, वो दो कॉर्ड डाल रहे हैं। एक कॉर्ड इधर डाल रहे हैं और एक कॉर्ड इधर डाल रहे हैं, और बोल रहे हैं क्या कि सर दोनों कॉर्ड की लेंथ सेम है। दोनों कॉर्ड की लेंथ अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है। तो हम बोलेंगे कि जब जैसे ही दोनों कॉर्ड की लेंथ सेम है मतलब सेंटर से दोनों की डिस्टेंस भी सेम है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल हो गया। उसको इक्वल होना ही पड़ेगा क्योंकि किसी सर्कल में अगर दो कॉर्ड की लेंथ सेम है तो मतलब उसका सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है। समझ गए, मतलब अगर आपको किधर भी दो अगर सेम डिस्टेंस पे सेम लेंथ की कॉर्ड बनाते हो तो उसका लेंथ डिस्टेंस सेंटर से सेम होगा। मतलब इसका ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेंटर से सेम डिस्टेंस पे ही कॉर्ड का लेंथ सेम होगा। इसका वाइस वर्सा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है और हम सेंटर से सेम डिस्टेंस पे दो कॉर्ड बना रहे हैं, इतना डिस्टेंस पे हम ये कॉर्ड बनाएं और इतना ही डिस्टेंस पे हम
एक और कॉर्ड बना दिए ये। ऐसे केस में क्या होगा, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए तो 1 2 3 4 हमारे हो गए। अब फिफ्थ और सिक्स पॉइंट की बात करते हैं। तो क्या बात करूँ आप लोगों के साथ फिफ्थ और सिक्स पॉइंट में। फिफ्थ और सिक्स पॉइंट अपना कहता है कि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जान लिए, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसमें हमारे बस को जाने दो, हाँ, अगर हमारे पास सर्कल है और उसमें हमारे पास एक कॉर्ड भी है, मतलब सर्कल भी है और उसमें कॉर्ड भी है और उसमें एक सेंटर भी है। अरे क्या क्या है सर, जो भी है देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें। तो उस कॉर्ड से आप सेंटर, वो कॉर्ड जो है सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा ना, बाकी सर्कल पे वो कहीं भी बनाएगा एंगल, तो वो उसका आधा ही होगा। ठीक है, सपोज करो कि ये अगर 80 डिग्री है तो ये हमेशा 40 डिग्री ही होगा। समझ गए, नहीं समझे? फिर से बताता हूँ कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसमें एक कॉर्ड है, तो वो सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा, वो सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा, सपोज करो कि ये सेंटर पे जा कर के 60 डिग्री के एंगल बना रहा है, तो ये बाकी सर्कल में उसके मेजर आर्क पे कहीं भी बनाएगा एंगल। सपोज करो इसने यहाँ बनाया तो ये बनाएगा 30 का, यहाँ बनाया तो ये बनाएगा 30 का, यहाँ बनाया तो ये बनाएगा 30 का। 1 2 3 4 आपको याद हो गया? याद हो गया कि कोई सेगमेंट, कोई आर्क सर्कल के मेजर आर्क पे कहीं भी एंगल बनाता है तो वो सेंटर पे बनाए गए एंगल का आधा होगा। तो ये तो हमने बात कर ली मेजर आर्क की। लेकिन क्या होगा अगर वो माइनर आर्क पे बना रहा है? वही सर्कल, वही कॉर्ड, वही सेंटर, अब की बार वो सेंटर पे बना रहा है कितने की? 80 की। तो वो पिछली बार क्या कर रहे थे अपन, ऊपर ले जा रहे थे मेजर पे, मेजर वाले सेक्शन में। अब की अपन क्या करते हैं, अब की अपन लाते हैं माइनर वाले सेक्शन में। तो इसमें क्या होगा, ये 80 है तो ये डायरेक्टली उसका दो गुना हो जाएगा 160। समझे बात को? नहीं समझे ना? कहने का मतलब वही है कि अगर कोई कॉर्ड है हमारे पास, वो सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है, मेजर आर्क में उसका आधा और माइनर आर्क में उसका दो गुना। हो गए ना? 0.5 0.6 कवर। चलिए 0.5 0.6 कवर हो गए। अब आते हैं हम 0.7 पे। सेवेंथ पॉइंट अपना क्या कहता है? सेवेंथ पॉइंट पे आने से पहले मैं एक 10 सेकेंड या 20 सेकेंड का टाइम आपको दे रहा हूँ। आंख बंद करो और रिवाइज करो कि अभी तक हमने 5 बेसिक पॉइंट में क्या क्या पढ़े और 10 इम्पॉर्टेंट, अभी तक तो हमने छः ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं, उसमें क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, चलो। सातवां पॉइंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग याद कर लिए होंगे। सातवां पॉइंट अपना क्या कहता है? सातवां पॉइंट कहता है कि अगर कोई सर्कल है और उसमें एक ट्रायंगल भी है, कोई सर्कल है और उसमें एक ट्रायंगल भी है, ठीक है, और उस ट्रायंगल का जो एक साइड है वो अगर हमारा सर्कल का क्या है, डायमीटर है, तो वो जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। बरोबर? नहीं समझे? ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है और उसके अंदर एक ट्रायंगल है, और वो भी उस ट्रायंगल का जो एक साइड है वो सर्कल का डायमीटर है, मतलब उसका एक साइड सेंटर से पास कर रहा है। तो ये गारंटी है कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। ठीक है,
बरोबर। 7वां पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट, 8वां पॉइंट क्या कहता है कि उसी सर्कल में अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो है आमने सामने वाली जो एंगल है, अपोजिट एंगल है, उसका सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। बरोबर, बरोबर। चलो अगर, ठीक है, 9वां पॉइंट, इसको सम अप करते हैं। 9वां पॉइंट अपना क्या है? 9वां पॉइंट अपना ये है कि अगर कोई सर्कल है और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई सर्कल है और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है। ओह, ये क्या हो गया? चलो, क्वाड्रिलेटरल है और एक जो उसका साइड है उसको हमने आगे तक बढ़ा दिया, तो हम क्या जानते थे कि ये और इसका सम कितना होगा? कितना होगा इन दोनों का सम? 180। तो सोचो, जब इन दोनों का सम 180 है और इन दोनों का भी सम 180 है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हमेशा इसके इक्वल होगा। मतलब किसी भी सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल के अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो वो इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और 9 पॉइंट के साथ ख़त्म नहीं करेंगे। 10वां एक आखिरी पॉइंट मैं बता देता हूँ कि अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो देखो 3 लीनियर पॉइंट अगर रहेगा तो हम उससे उससे तो सर्कल बना ही नहीं सकते, सिर्फ एक लाइन ही बनेगा। लेकिन अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उससे हम एक सर्कल बना पाएंगे और वो सर्कल यूनिक होगा। उसके अलावा दूसरा कोई सर्कल नहीं है जो हम उस 3 पॉइंट से बना पाएंगे। कैसे? तो अगर इस 3 पॉइंट से हम दूसरा अगर थोड़ा सा भी चेंज करना चाहेंगे इसके कोर्स को, तो वो या तो थोड़ा पीछे चला जाएगा, ठीक है, नहीं तो क्या होगा? वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा। कैसे? तो ऐसे, इस तरह से। मतलब 3 पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है, वो सर्कल यूनिक होगा। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा, चलो इसको सम अप करते हैं। हमने 5 बेसिक पॉइंट सीखे सर्कल के बारे में और 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखे। ठीक है, 5 बेसिक पॉइंट हमने क्या क्या सीखा? पहला बेसिक पॉइंट हमने सीखा कि सरकम नहीं, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल। दूसरा हमने सीखा इक्वल सर्कल क्या होता है। तीसरा हमने सीखा, क्या सीखा था? सरकम सेंटर क्या होता है, सरकमस्क्राइब होना क्या होता है। चौथा हमने सीखा था इनस्क्राइब होना क्या होता है और इन सेंटर क्या होता है। पांचवा हमने सीखा था कॉर्ड, कॉर्ड के साथ क्या सीखा था? और कॉर्ड के साथ हमने सीखा था माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर आर्क, मेजर आर्क, डायमीटर, ये सब सीखा था। एडवांस की बात करें, इंपॉर्टेंट की बात करें, तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा था? पहला पॉइंट हमने सीखा था कि अगर कोई सर्कल में अगर कोई हम एक कॉर्ड है और उस पर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को 2 भाग में बांटेगा। दूसरा पॉइंट इसी का अपोजिट था कि अगर कोई कॉर्ड है वो अगर 2 भाग में बटा हुआ है ऑलरेडी, तो सेंटर से अगर हम कोई पॉइंट डालेंगे तो अपने आप 90 डिग्री होगा। ये दोनों एक जैसे हैं। तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि अगर कोई सर्कल है उसमें 2 कॉर्ड है हमारे और दोनों कॉर्ड इक्वल है तो मतलब इसका गारंटी है कि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। चौथा कि अगर 2 कॉर्ड है और सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, सेंटर से अगर इक्वल डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस हमें इक्वल दिया हुआ है, तो इसका कॉर्ड का लेंथ भी होगा, अगर 10 मीटर होगा तो ये भी 10 मीटर होगा। तीसरा चौथा हो गया। पांचवा पॉइंट की बात करते हैं। पांचवा पॉइंट हमने क्या देखा था? पांचवा पॉइंट हमने देखा था कि एक सर्कल में अगर हमारा एक कॉर्ड है और वो सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है मेजर सेगमेंट में कहीं भी जाएगा तो उसका आधा बनाएगा। अगर ये 80 तो ये 40। छठा पॉइंट में हमने क्या देखा था कि उसी सर्कल में अगर एक कॉर्ड है और वो मेजर सेगमेंट पे, सॉरी ये मेजर वाला नहीं है, इसमें माइनर की बात करनी है हमें, ठीक है। वो सेंटर पे अगर 80 बना रहा है तो वो माइनर सेगमेंट में कितना बनेगा? उसका 2 गुना। मतलब मेजर में आधा, माइनर में 2 गुना। समझ रहे हैं ना? उल्टा है एकदम, इसमें 2 गुना बनाएगा।
सातवां पॉइंट में हमने क्या बात करी है, सातवां पॉइंट में हमने बात करी है कि अगर एक सर्कल में एक ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है और उस ट्रायंगल का कोई एक साइड अगर डायमीटर के बराबर मतलब डायमीटर ही है तो वो डायरेक्टली एक राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। आठवां पॉइंट हमने क्या बात किया, आठवां पॉइंट हमने बात किया है कि एक सर्कल है उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, हमारा क्वाड्रिलेटरल है तो क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का जो है सम कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री ही होगा। नौवां पॉइंट हमने वो बात करा इसी का एक्सटेंशन कि अगर एक सर्कल है और उसके अंदर हमारा एक क्वाड्रिलेटरल भी है तो उस केस में कोई भी एक एक्सटेंडेड एंगल, ये जो है एक्सटर्नल एंगल, इंटीरियर इस एक्सटीरियर का इंटीरियर ये और इसका अपोजिट ये, तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा। और 10वां और आखिरी पॉइंट कि 3 पॉइंट से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल बन सकता है और यूनिक होगा। कैसे होगा वो भी मैंने बताया है। तो चलिए इन्हीं पॉइंट के साथ बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर एक्सरसाइजेस। ये वीडियो CBSE ICSE दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था। जो भी चाहे इतने ही कॉन्सेप्ट से सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ रहा और कुछ आपसे नहीं बना तो आप हमें बोलना, हम आपको बना के देंगे, बताएंगे कि कैसे बनता है। चलो दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी लर्निंग।